ASP.NET MVC में जो आज टॉपिक है ना हमारा वो है कुकीज़ के हवाले से। कुकीज़ इन ASP.NET MVC ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको जब आप वेब डेवलपमेंट पढ़ रहे होते हैं ना, तो चाहे वो आप डॉटनेट के साथ पढ़ें या फिर आप पढ़ें वो PHP के साथ, तो कुकीज़ को आपको मैनिपुलेट करने की नीड होती है डिफरेंट जगहों पे। अब क्वेश्चन ये है कि ये पहली बात होती क्या है और इसकी हमें नीड की क्यों पढ़नी होती है। तो कुकी बेसिकली अगर इसके वन लाइन डेफिनेशन की हम बात करें तो इट इज़ अ स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक, यानी कि आपको जो स्टेट होती है ना यूजर की, कि यूजर इस टाइम पे क्या कर रहा है आपकी साइट के ऊपर आगे, तो उसकी जो स्टेट है उसको सेव करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए हम कुकीज को क्रिएट कर रहे होते हैं। तो इस कुकी में बेसिकली फाइल होती है हमारी, ठीक है, कुकी जो होती है फाइल को कहते हैं, और इस फाइल के अंदर हम लोग यूजर से रिलेटेड या उसकी स्टेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे होते हैं कि उसने अपना यूजर नेम पासवर्ड एंटर किया है या नहीं किया है। अगर एंटर कर भी लिया है तो उसका जो है आईडी क्या है और उसका यूजर नेम क्या है, वो सारी चीजों को एक साथ कंबाइन करते हैं हम एक फाइल के अंदर, और उस फाइल को हम नाम दे रहे होते हैं कुकी का। ठीक है, अब ये नॉर्मली जो है ना दो तीन टाइप्स की होती हैं, आगे हम लिखा हुआ ये कुकीज आर स्मॉल फाइल्स दैट आर क्रिएटेड इन दी वेब ब्राउजर्स मेमोरी। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कुकीज जब आप क्रिएट करेंगे तो वो कहाँ पे क्रिएट होगी, ब्राउजर की मेमोरी के अंदर क्रिएट होगी। ठीक है, आप जो भी ब्राउजर क्रिएट यूज कर रहे होते हो वेबसाइट सर्फिंग के दौरान, चाहे आपका वो गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, तो वहां पे जब आप कुकीज क्रिएट करें, कोई भी डेवलपर कुकी क्रिएट करेगा, तो अगर कुकीज आपकी टेम्परेरी है तो उस सिनेरियो में ये होगा कि आपके ब्राउजर की हिस्ट्री जो होती है ना, उस हिस्ट्री तो नहीं कहूंगा, इसका जो टेम्परेरी डेटा होता है ब्राउजर का उसमें जाके जो है ना ये स्टोर हो रही होती है। लेकिन अदर साइड पे ये भी होता है कि अगर डेवलपर ने इस तरीके से कुछ सेटिंग करी हुई है कि आपकी कुकीज परमानेंटली स्टोर होंगी, तो उस सिनेरियो में ये होगा जो क्लाइंट की हार्ड ड्राइव होगी, जो हमारे जहाँ पे फॉर सपोज सी ड्राइव है हमारी, जहाँ पे हमने ब्राउजर को इंस्टॉल किया हुआ है, तो उस जगह पे जाके हमारी कुकीज की फाइल जो होती है स्टोर हो जाएंगी। बेसिकली ये फाइल्स हैं जिनके अंदर यूजर की स्टेट, यानी कि यूजर जो काम कर रहा है उसको जो बिहेव है उसकी इन्फॉर्मेशन को हम स्टोर कर रहे होते हैं। अब डिपेंड करता है ये डेवलपर के ऊपर कि उसने कुकी किस अंदाज से बनाई है। अगर वो टेम्परेरी कुकी होगी तो ब्राउजर के अंदर स्टोर हो जाएगी कहीं ना कहीं, और अगर वो परमानेंट कुकी है तो उसको स्टोर करने के लिए हम अपनी हार्ड ड्राइव का यूज ले रहे होंगे। हार्ड ड्राइव भी नॉर्मली हमारी सी ड्राइव थी जहाँ पे भी हमने ब्राउजर को अपने स्टोर इंस्टॉलेशन करी हुई है। अच्छा, अगर आप ये सोचेंगे कि इस कुकीज जो फाइल हमारे पास क्रिएट होगी, इस फाइल में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हम कंटेन कर सकते हैं, तो यूजुअली हमारी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे लाइक कि आप फेसबुक पे गए हो और वहां पे आपने लॉगिन किया, अब जैसे ही आपने लॉगिन किया इमीडिएटली आपकी कुकी जनरेट हो जाती है। ठीक है, और वो आपके डिपेंड करता है फेसबुक के डेवलपर ने कैसी टेक्निक यूज करी हुई है, टेम्परेरी कुकी है हमारी या परमानेंट जो हमारे पास कुकी है। तो फिलहाल के लिए होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन, आपका यूजर नेम क्या है, आपका पासवर्ड क्या है, आपकी यूजर आईडी क्या है, यानी कि वो सारी इन्फॉर्मेशन जो कि एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कहलाती है, उनको हम एक फाइल में बाइंड करते हैं और आपके पीसी की मेमोरी के अंदर ही, जो यूजर है उसकी मेमोरी के अंदर ही स्टोर कर देते हैं। इसका पर्पस ये होता है कि समटाइम आप लोगों ने देखा होगा रिमेंबर मी की फंक्शनलिटीज होती हैं कि आपने कहीं पे लॉगिन किया और आपने जस्ट क्या किया, ब्राउजर की विंडो क्लोज कर दी, अगेन आपने ब्राउजर ओपन किया, तो आप फेसबुक पे जब दोबारा जाओगे तो फेसबुक को आपको अगेन लॉगिन करने की नीड नहीं होगी, फेसबुक आपके पास ऑलरेडी लॉगिन हुआ हुआ होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका यूजर नेम पासवर्ड एक टेम्परेरी फाइल के अंदर, जिसका नाम क्या था, कुकी फाइल, वो आपकी ही मशीन में स्टोर है कहीं ना कहीं, और वहां पे आपका यूजर नेम, आपका पासवर्ड और सेक्शन भी बेसिकली बनता है कि कब बंदे ने लॉगिन किया, डेट टाइम पे सब चीजें मेंशन होती हैं। तो वो सारी चीजें एक फाइल इन्फॉर्मेशन के अंदर, एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारा एक फाइल के अंदर बाइंड होके आपके ही पीसी में जाके स्टोर हो रहा होता है। और अगर किसी तरीके से कोई पर्सन किसी और के पीसी को मतलब एक्सेस कर सके, और उस पीसी के अंदर नॉट जस्ट पीसी को एक्सेस करना है हमें, पीसी के अंदर की जो कुकीज स्टोर हो रही है, क्योंकि हमने एक बात जानी है, तो कुकीज स्टोर करने के लिए डेवलपर हमारे ही पीसी को यूज करेगा। ठीक है, आप लोग कुकीज क्रिएट करेंगे तो आपके आपके सबके पर्सनल पीसी के अंदर कुकीज जनरेट होकर बन रही होंगी, आप देख भी सकते हो उसको। तो अगर किसी तरीके से भी कोई पर्सन आगे, कोई थर्ड पर्सन आगे हमारी पीसी की कुकीज को एक्सेस कर लेता है, तो उस कुकी फाइल के अंदर उसको हमारी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होगी किसी भी हवाले से, चाहे फेसबुक हमारा है, जीमेल हो, तो उसमें हमारी आईडी, पासवर्ड, यूजर आईडी, डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन जो कि किसी के हाथ में नहीं जानी चाहिए, वो हमारे उस जो है ना पर्सन के पास आ जाएंगे जो कि हमारे पीसी का मतलब अनएथिकली यूज कर रहा है अगर एक्सेस कर रहा है। लेकिन ये इतनी आसान भी नहीं होता कि आपने मतलब डबल क्लिक किया और आपके पास कुकी की फाइल नजर आ गई। बहुत ज्यादा डीप में जाके स्टोर होती है फाइल्स हमारे पास, सी ड्राइव पे आप जाएंगे तो वहाँ पे ब्राउजर की फाइल से बट डिफरेंट, वहाँ पे ये कि एग्जैक्ट लोकेशन हमें भी नहीं पता होती नॉर्मली, आप चाहे नेट पे सर्च कर सकते हो, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा इसको मतलब एक्सेस करना कॉम्प्लिकेटेड है। समटाइम ऐसा भी होता है विंडो 10 की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा हाई हो गई है, सिर्फ विंडोज की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी अगर मैक यूज करते हो आप लोग तो उसमें तो इस पॉसिबल ही नहीं है, वहाँ तो आपको एक्सेस नहीं मिल रहा होता। लेकिन विंडो में भी ये कि अगर आप स्पेसिफिक लोकेशन तक जाओगे भी जहाँ पे कुकी स्टोर है, तो फिर भी वो आपसे विंडोज पासवर्ड वगैरह मांगने की कोशिश कर रहा होगा, ताकि ऐसी बात है ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास सेंसिटिव है, कोई थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन जो है इस इन्फॉर्मेशन को अनएथिकली यूज ना कर सके, गेन ना कर सके। तो ये पर्पस है हमारे पास कुकीज का। इसका फायदा क्या होता है
کہ یوزر کو اگین اگین اپنے مطلب جو ہے نا چیزوں کو لوگن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک دفعہ وہ لوگن کر کے چلا گیا دراز پہ, اپنے لوگن کیا چلے گئے, اگین آپ 2 ہفتے بعد آئے آپ کی جو کارڈ پارٹ, جیسے کارڈ ہم بناتے ہیں دراز کا یا کوئی بھی آن لائن شاپنگ آپ کرتے ہو, وہاں پہ کارڈ میں انفارمیشن ہماری سسٹین رہتی ہے. ٹھیک ہے, جب تک ہم اس کو پراپر طریقے سے ریموو نہیں کرتے, کارڈ میں انفارمیشن آ گئی وہ ہمیشہ رہے گی. 2 دن بعد کھولو گے کارڈ کو تب بھی کارڈ میں انفارمیشن پڑی ہوئی ہے, تو وہ ساری انفارمیشن ہمارے پاس کوکیز کے تھرو آ رہی ہے. کوکیز میں ساری انفارمیشن ہوتی ہے. کوکیز سمجھ لو ہمارا بایو ڈیٹا ہوتا ہے, جب آن لائن سرفنگ کا بایو ڈیٹا ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو, کب کر رہے ہو, کیسے کر رہے ہو. اور ہر ویب سائٹ کی اپنی کوکیز یہاں پہ جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے. میں آپ کو دکھاؤں گا بھی, ہم اپنی بنائیں گے بھی, اور آلریڈی ہم ویب سائٹ یوز کرتے ہیں فیس بک, یوٹیوب وغیرہ, ان کی کوکیز کیسے بنتی ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو, جان سکتے ہو کہاں پہ اسٹور ہوئی ہے. براؤزر کی سیٹنگس کے اندر سے آپ یہ سب چیزیں دیکھ سکتے ہو. تو چلتے ہیں پریکٹیکل کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ایکچوئل میں آپ کی کوکیز کس طریقے سے کریٹ کریں گے یوزنگ ASP.NET MVC. اچھا, اپلیکیشن کو میں اپنی بالکل سمپل رکھوں گا. میرے پاس ایک فیلڈ ہوگی اور ایک میرے پاس ایک ٹیکسٹ باکس ہوگا, اور فیلڈ میں لاگ کروں گا. اسٹیٹکلی لاگ کریں گے, ڈیٹا بیس کو ہم یوز نہیں کریں گے, بس لاگ کریں گے. اور کوکیز ہم دیکھیں گے جنریٹ کس طریقے سے کرنی ہے ہمارے کو, اور جنریٹ کرنے کے بعد اس کو ایکسپائری وغیرہ بھی ہوتی ہے وہ بھی دیکھنی ہے ہمارے کو. پرپس ہمارا لاگ بنانا نہیں ہے, وہ ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا ہے, آپ پڑھ سکتے ہو, دیکھ سکتے ہو چیزوں کو. لیکن یہ ہے کہ ہمارا کام ہے اس لاگ کرنا, کوکیز کو امپلیمنٹ کرنا. تو آج صرف ہمارا ٹاپک کوکیز کیسے بنائیں گے. تو اس کے لیے ہم ماڈل پہ آتے ہیں, رائٹ کلک کرتے ہیں, ایڈ نیو فائل, اور یہاں سے کلاس آپ ایڈ کر لیں. دس ون, اور اس کا نام آپ دے دو جس بھی حوالے سے کام کرو. فی الحال میں نام دے رہا ہوں اس کو یوزر, اور یہ میرے پاس بن جائے گا یوزر کلاس. زیادہ کچھ فیلڈ تو مجھے چاہیے نہیں ہے, تو میں سمپل ایک ہی فیلڈ رکھوں گا یوزر نیم کے حوالے سے. تو پبلک اسٹیٹک کر لیتا ہوں, پبلک اسٹرنگ گیٹ اینڈ سیٹ. ٹھیک ہے, یہ سمپل سی میرے پاس پراپرٹی یوزر نیم کے حوالے سے, اور یوزر نیم کا میں یوز فی الحال کے لیے میں کر دوں گا کیپٹل. اچھا, اس کے بعد ہمیں چلنا ہے کنٹرولر کی طرف, کیونکہ اگین ریپیٹ کر رہا ہوں, پورا لاگن سسٹم نہیں بنا رہے, صرف ہم کوکیز کو دیکھ رہے ہیں کوکیز کس طریقے سے مینیج کرنی ہے. نیو کنٹرولر MVC 550 کنٹرولر, اور اس کا نام ہم دے دیں گے بائی ڈیفالٹ, کیونکہ ہوم ہوتا ہے تو ہم ہوم کنٹرولر کی طرف چلیں گے. اوکے, ایک دفعہ کنٹرولر بن گیا تو اس کے ساتھ آپ کو ایک انڈیکس ویو مل رہا ہوگا. اس کو ہم بنا لیتے ہیں, اس کا ایکچوئل ویو, رائٹ کلک کیا, ایڈ ویو, MVC 5 ویو, اور یہاں پہ ایک چیز نوٹ کریں, یہاں پہ آپ کو ٹیمپلیٹ کو ایمٹی لینا ہے, لیکن وداؤٹ ماڈل نہیں لینا. ٹھیک ہے, آپ نے ایمٹی لیتے ہوئے بھی ماڈل یوز کرنا ہے, اور ماڈل کلاس ہماری جو ہے وہ یوزر کلاس ہے جس ون. اس کا فائدہ یہ ہوگا ہمارے کو جو اوپر نیم اسپیس ایڈ کرانا ہوتا ہے ویو کے اندر, وہ ہمیں آلریڈی ایڈ ہوا مل رہا ہوگا, اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا. تو اسٹل ماڈل جو ویو بنا ہے ایمٹی بنا ہوا ہے, لیکن ہمارے پاس جو ریفرنس ہے ماڈل کا وہ ایڈ ہو کے ہمیں مل رہا ہے, ایک فائدہ ہو گیا میرے پاس. اچھا, اب اس میں بیسک سے بالکل کوڈنگ کرنی ہے, ہلکی پھلکی پروگرامنگ ہے ہماری, ڈیزائننگ والا کام, کہ ایک فارم بنائیں گے یوزنگ کرتے ہوئے, یوزنگ HTML.begin form, اور یہ ہمارے پاس ہو گیا فارم اوپن. اچھا, یہاں پہ ہم بیسک سے ٹیبل کریٹ کر لیتا ہوں میں ڈیزائننگ کے لیے. ٹیبل آ گیا میرے پاس, اور اس ٹیبل کے اندر ہم ایک TR, اور یہاں پہ ایک TD ٹیبل ڈیٹا, اور 2 ہی چیزیں ہیں میرے پاس, ایک لیبل ہوگا اور ایک فیلڈ ہوگی خالی. تو لیبل بنانے کے لیے ہم لوگ ہیلپر یوز کریں گے, HTML.label. لیبل 4 یوز کرنا ہے بیٹا آپ کو, کیونکہ ہم لیبل کا جو نام ہوگا وہی پک کریں گے جو کہ ہمارے ماڈل کا نام ہے. تو ہم چاہیں گے لیبل بن جائے یوزر نیم کا, اور اس کی فیلڈ بھی بن جائے اسی یوزر نیم کے لیے. تو 4 جب یوز کرتے ہو, جب آپ ماڈل کے اوپر بیس کر رہے ہوتے اپنی پراپرٹی کو لے کے, تو لیبل 4 بنایا آپ نے. اور یہاں پہ آپ لیمڈا ایکسپریشن یوز کریں, ماڈل لیمڈا آپریٹر, ماڈل ڈاٹ, ایک ہی فیلڈ ہے یوزر نیم کی, وہ آ رہی ہے آپ کے سامنے. تو آپ کو جو لیبل بنے گا وہ اسی فیلڈ کے لیے بن جائے گا, یوزر نیم کے لیے بن جائے گا. اور یہ ہو گیا ہمارا ٹیبل ڈیٹا, اور مجھے اگین ایک TD بنانا ہے, اور جس میں ہم رکھیں گے اپنے ٹیکسٹ باکس فیلڈ. تو فیلڈ بنانے کے لیے میں بھی یوز کروں گا HTML.TextBox4 کا ہیلپر, ٹیکسٹ باکس 4. اور یہاں پہ بھی سیم وہی ٹیکنیک ہمیں یوز کرنی ہے ماڈل والی, ماڈل سے ہم ڈیٹا اٹھانا ہے, تو ماڈل ڈاٹ یوزر نیم, کہ اسی فیلڈ کے لیے اس کا جو بھی ٹائپ تھے اس کے حساب سے اپنے فیلڈ بنا دو. تو میرے پاس ایک لیبل آ گیا, اور میرے پاس آ گئی ہے ٹیکسٹ باکس کی فیلڈ. اچھا, اتنا کرنے کے بعد ہمیں ایک بٹن بھی چاہیے, تو ہم اگین نئی ایک رو بناتے ہیں, اور اس رو کے اندر اگین ڈیزائننگ کے اوپر فوکس نہیں ہے میرا, ٹھیک ہے, ہمیں تو بس کوکی سیٹ کرنی ہے. تو ڈیزائننگ آپ کچھ بھی کر سکتے ہو, بوٹ اسٹریپ جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہو اس کے اندر. تو ایک بٹن کریٹ کرتے ہیں, انپٹ ٹائپ سبمٹ کا بٹن ہوگا, جو کہ ڈیٹا کو ہمارے سبمٹ کر رہا ہوگا, اور اس کی ویلیو جو ہوگی وہ ہم سبمٹ ہی رہنے دیں گے, اس کی ضرورت نہیں ہے. تو فی الحال کے لیے اس کا جو ویو ہے وہ آپ کو دکھا دوں, کہ لک اینڈ فیل پہ ہم اتنا کام نہیں کیا, بس فی الحال کے لیے اس کا ویو دیکھ لیں کس طریقے سے آپ کو
ब्राउजर पे इनपुट आउटपुट नजर आ रहा है। चलिए यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्म है, फॉर्म तो नहीं कहेंगे, एक फील्ड सिंबल और एक बटन है जिसपे हम क्लिक करके हम चाहेंगे जो भी यूजर नेम हम इसमें लिखे हैं वो हमें एक डैशबोर्ड पे मूव कर जाए यूजर नेम को लेके, और साथ साथ उसकी कीज बैकएंड पे जनरेट कर दे। ये काम है हमारा। अगेन चलते हैं कोडिंग की तरफ, और यहाँ पे कुछ चीजें हमें जो कि चेंज करनी है वो ये कि हम इसके ऊपर वैलिडेशन भी लगाने वाले हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं मॉडल पे, और इसी फील्ड के ऊपर मैं एक रिक्वायर्ड की जो वैलिडेशन होती है मॉडल के ऊपर वो इंप्लीमेंट कर देता हूँ, ताकि ये हो जाए कि मेरी फील्ड एम्प्टी सबमिट ना हो, क्योंकि एम्प्टी सबमिट होगी तो कुकीज वो एम्प्टी बन जाएगी, जो कि मतलब एक सूटेबल तरीका नहीं है। तो हम चाहेंगे इसको रिक्वायर्ड करना, रिक्वायर्ड। और रिक्वायर्ड के लिए आपको नेम स्पेस ऐड करना होता है, डेटा एनोटेशन का वो आप ऐड कर लें, सिस्टम डॉट कॉम्पोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन इसको ऐड कर लें। तो उसके बाद रिक्वायर्ड का जो मैसेज होगा वो आ जाएगा आपका। तो एरर मैसेज इक्वल टू, मैं एरर यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, यूजर नेम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये काम हमने कर लिया। अच्छा, रिक्वायर्ड मैसेज हमने बना तो लिया, लेकिन इसको व्यू के ऊपर डिस्प्ले भी करना है, तो वो डिस्प्ले करने के लिए हम, मैंने लेबल बना लिया और मैंने टेक्स्ट बॉक्स बना लिया। टेक्स्ट बॉक्स के जस्ट नीचे आऊंगा मैं, बेसिकली इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें यूज करना है HTML, जिस तरीके से लेबल 4 यूज किया, टेक्स्ट बॉक्स 4 यूज किया, सेम उसी तरीके से HTML डॉट वैलिडेशन मैसेज 4 आता है हमारे पास, जो कि एक हेल्पर मेथड है वैलिडेशन मैसेज 4। ये क्या करेगा, अगर कोई रिक्वायरमेंट लगी हुई है किसी भी मॉडल के ऊपर तो उसकी व्यू के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन इसका काम है करना। तो वैलिडेशन मैसेज 4 के अंदर भी हम वही चीज पिक करेंगे, मॉडल और लैम्डा ऑपरेटर, मॉडल डॉट यूजर नेम के जो भी एरर है वो आप इस जगह पर प्रिंट कर दें। ठीक है, लेकिन जो प्रिंटिंग हम करा रहे हैं तो इसकी हम प्रिंटिंग कराएंगे बेसिकली थोड़ी सी स्टाइलिंग लगा के। तो हम यहाँ पे कॉमा ऐड करेंगे, और ये सेकंड एट्रीब्यूट हमारा खाली होते हैं, और उसके बाद हम न्यू करके बेसिकली स्टाइल इक्वल टू कलर, ये हमारी CSS आ जाएगी बेसिक से रेड कर दिया। तो इससे भी हो जाएगा कि हमारे पास जो वैलिडेशन मैसेज आएगा वो ब्लैक नहीं आएगा, वो रेड आएगा, क्योंकि हमने इसके ऊपर जो बेसिक स्टाइलिंग होती है CSS वाली वो भी इम्प्लीमेंट कर दी है। ओके, तो अब हमने यहाँ तक काम तो कर लिया, अब हमें आगे मूव करना है कंट्रोलर तक, क्योंकि कंट्रोलर में हमने बनाना है इसका पोस्ट बैक मेथड, जो कि इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि हमारी फील्ड का जो डेटा है उसको वो आगे फर्दर मूव करेगा या आगे सबमिट करवा रहा होगा। कंट्रोलर पे चलते हैं और यहाँ पे बनाते हैं इसी इंडेक्स का पोस्ट बैक मेथड, और इसके ऊपर आपको मेंशन करना होता है HTTP पोस्ट का एट्रीब्यूट HTTP पोस्ट, और ये आपसे ओवरलोडिंग का इशू करेगा। तो यहाँ पे आप अपनी क्लास पास कर दें जिस क्लास के लिए काम हो रहा है, उस क्लास का एक बनाते हैं ऑब्जेक्ट। फिलहाल के लिए मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ यू नाम से ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे लगाते हैं अपनी बेसिक से लॉजिक के इफ हमारी मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड इक्वल टू ट्रू, यानी कि अगर जो हमारी फील्ड है वो प्रॉपर तरीके से वैलिडेट हो, उसमें कोई इशू ना हो, तब सारा काम करना है हमारे को। तो काम हमें करना है क्या, हमें काम ये करना है कि यूजर नेम जो भी आ रहा है ना, जो यूजर नेम बंदा एंटर करेगा, हालांकि डेटाबेस तो इंप्लीमेंट नहीं कर रहे तो यूजर नेम कुछ भी हो सकता है, कुड बी एनीथिंग। हम स्टैटिक काम करेंगे, हमने लिखा अली तो अली की कुकी बन जाएगी, तो उस यूजर नेम को उठाओ और कुकी में डाल दो, ये काम करना है। तो पहले हमें बनाना है कुकी। तो कुकी बनाने के लिए क्लास अवेलेबल है डॉट नेट में जिसका नाम है HTTP कुकी। आप यहाँ पे यूज करें HTTP कुकी क्लास है, ठीक है, इसका बना लो ऑब्जेक्ट में बना रहा हूँ, कुकी नाम से ऑब्जेक्ट इसका इक्वल टू न्यू। ये ऑब्जेक्ट बनाने का सेम वही तरीका जिससे कि आप कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, और ये बन गया आपको कुकी का ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे आपको एक पैरामीटर देना पड़ता है, बेसिकली कंस्ट्रक्टर पास करना पड़ेगा जिसका नाम आप दे दो कि किसके लिए बन रही है कुकी। तो मैं कुकी यहाँ पे बना रहा हूँ यूजर नेम के लिए, ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरा कुकी का नाम। अब इस कुकी के ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू तो कुछ नहीं, खाली पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट हमारा, तो इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है वही वैल्यू जो कि यूजर नेम की फील्ड के थ्रू हमें आएगी। फील्ड में डेटा लिखेंगे, यू के पास आएगा, यूज होता हुआ इस कुकी के वेरिएबल में हम क्या कर देंगे, उसको स्टोर कर देंगे। तो कुकी डॉट वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है, इक्वल टू यू डॉट यूजर नेम, क्योंकि हमें पता है यूजर नेम के फील्ड में तो फॉर्म में एक ही डेटा है यूजर नेम का, वही आ रहा है, तो उसको हमने इक्वल करा दिया किसके, अपने कुकी के पास। तो कुकी में आगे डेटा हमारे पास कंप्लीट, ठीक है। अब क्या करना है, कुकी को हमें यहाँ तक कुकी में क्या हो गया, कुकी का ऑब्जेक्ट बना, कुकी के ऑब्जेक्ट में डेटा सेव हो गया, लेकिन कुकी सेव नहीं हुई हमारे ब्राउजर के ऊपर आके, तो उसको सेव करने के लिए हमें कमांड करनी पड़ती है HTTP कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट आएगा डॉट रिस्पॉन्स डॉट कुकी, कुकी से बेसिकली डॉट ऐड, और यहाँ पे आके अपने उस कुकी को पास कर देंगे जिसमें डेटा आ चुका है, दिस वन। तो ये जो लाइन है हमारे पास, लाइन ऑफ कोड क्या करेगा, हमारे पास एक्चुअल में हमारे वेब ब्राउजर के ऊपर आके कुकी को स्टोर कर देगा। यहाँ पे कुकी का बना ऑब्जेक्ट, इसमें गई वैल्यू, और यहाँ पे क्या हो गया, उस कुकी वो कुकी एक्चुअल में आके हमारी ब्राउजर पे आके सेव हो गई है। अब सेव होने के बाद हमें क्या करना है, हम ये करते हैं, इसको मूव करवाते हैं किसी और पेज के ऊपर। तो रिटर्न
जैसे कि हमें लुक एंड फील मिले कि हम प्रॉपर तरीके से लॉगिन कर चुके हैं। हालांकि ये चीज़ जरूरी नहीं क्योंकि हमारे यहाँ पे सेव हो चुकी है, खत्म कहानी, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन कर लेते हैं और यहाँ पे मूव करवाते हैं इंडेक्स व्यू पे। और ये इंडेक्स व्यू जो होगा वो डैशबोर्ड का होगा। डैशबोर्ड का भी कंट्रोलर बना हुआ नहीं है, बना लेता हूँ मैं, डैश बोर्ड। तो जैसे कुकी सेट हो जाए हमारी, तो दूसरा काम हमारा क्या होगा, हमें वापस मूव कर जाना है, कहाँ पे, डैशबोर्ड पे मूव कर जाना है। अब डैशबोर्ड का कंट्रोलर बना हुआ नहीं है ना, तो कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं। कंट्रोलर पे आते हैं, राइट क्लिक, ऐड न्यू कंट्रोलर, MVC5 कंट्रोलर, नाम इसका डैशबोर्ड दे दूंगा मैं, और कर दिया ऐड। इसका भी इंडेक्स व्यू हम वहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं कि डैशबोर्ड का इंडेक्स व्यू होगा, वहाँ पे मूव करें। अब बनाते हैं इस इंडेक्स व्यू का एक्चुअल व्यू, तो राइट क्लिक करते हैं, ऐड व्यू, MVC5 एम्प्टी व्यू, और यहाँ से आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, जस्ट आप यहाँ से कर लें इसको ऐड। अच्छा, अब डैशबोर्ड पे जब आ रहे हो आप, तो यहाँ पे भी हल्की फुल्की में लॉजिक लगानी है, वो ये लगानी है कि HTTP कुकी का यहाँ पे भी बनेगा ऑब्जेक्ट हमारा HTTP कुकी, और उसका नाम रख रहा हूँ वही कुकी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट कुकी। कौन सी कुकी, यूजर नेम के लिए। वहाँ पे नाम जो हमने दिया था कुकी का, वो क्या नाम दिया था, यूजर नेम नाम दिया था सेकंड कंट्रोलर में, कि कुकी जो बन रही है किसके हवाले से बन रही है, यूजर नेम के हवाले से बन रही है। तो इसको यहाँ से करेंगे आप कॉपी, जिस भी हवाले से बना रहे हो आप, लॉगिन के लिए बना रहे हो तो नाम दे दो लॉगिन, दोनों चीज, दो चीजें भी सेव हो सकती है बेटा, यूजर नेम पासवर्ड दोनों चीजें सेव हो सकती है। मेरे पास सिर्फ एक ही चीज है, वही एक सेव करवा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप वही यूजर नेम पास कर देंगे, कुकी का नाम क्या है, ताकि इस व्यू को भी तो पता हो कि यहाँ पे कुकी के थ्रू डेटा आएगा। और फिर आप लगाएंगे बेसिक से लॉजिक कि इफ हमारा जो कुकी है वो इज नॉट इक्वल टू नल, यानी कि उसमें वैल्यू कुछ ना कुछ हो, वो खाली ना हो। ये डायरेक्ट बंदा अगर एक्सेस कर रहा होगा ना डैशबोर्ड को, तो उसमें कुकी तो मिलेगी नहीं उसको। डायरेक्ट एक्सेस कर रहा होगा तो उसमें क्या, कुकी की वैल्यू नल मिलेगी। जब नल मिलेगी तो ये काम नहीं करे, लेकिन अगर वैल्यू नल नहीं मिलती, वैल्यू में कुछ होता है, वो जब भी होगा जब हम फील्ड में प्रॉपर तरीके से डेटा लिखते हुए आ रहे हैं। तो डेटा मतलब कुकी इज नॉट इक्वल टू नल, तो उस सिनेरियो में क्या करें, एक व्यू बैक बनाएं, एक मैसेज बनाएं जिसका नाम रख दें मैसेज, और मैसेज पे लिख दें, क्या लिखे हैं मैसेज में, हम लिख देते हैं रिक्वेस्ट कुकी, रिक्वेस्ट डॉट कुकी, एक सेकेंड, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज, कौन सी कुकीज, यूजर नेम वाली, उसकी जो भी वैल्यू है ना उसको कन्वर्ट करो टू स्ट्रिंग के अंदर और स्टोर कर दो कहाँ पे, मैसेज के अंदर। यानी कि मैसेज तो हमारे पास एक एक बैग है, हमारे पास एक प्लेस होल्डर है, एक कंटेनर है जिसमें स्ट्रिंग आएगी। और यहाँ पे हमने क्या किया, डायनेमिक के तौर पे हमने जाना कि जो भी यूजर नेम की कुकी में डेटा आ रहा है वो डेटा कहाँ से आएगा, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वो आएगा हमारी फील्ड से, यू से आएगा डेटा, देख लो। तो जो भी डेटा फॉर सपोज अली ने एंटर किया अपने नाम से, तो अली का डेटा मिल गया कुकी के अंदर, तो वही अली की वैल्यू को उठाएं और आप क्या कर दें, इस मैसेज के बॉक्स में ऐड कर दें, ताकि हम फर्दर डैशबोर्ड पे आए तो लिखा हुआ आ रहा हो वेलकम अली, यानी वेलकम अहमद, जो भी नाम होगा हमारा बंदे का, तो वो कुकी में भी जा रहा है साथ साथ, ठीक है, और वही डेटा उठ के हमारे मैसेज पे भी आके डैशबोर्ड पे भी आके प्रिंट हो रहा होगा। तो टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का मकसद ये था, क्योंकि वो कुकी का डेटा है, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग के अंदर, पहले उसको फिर स्टोर करना पड़ेगा व्यू बैक के मैसेज के अंदर। तो ये सिनेरियो हो गया। लेकिन ड्यू टू एनी रीजन अगर हमारे पास ये काम नहीं होता, तो हम चलेंगे इसका एल्स पार्ट, और एल्स पार्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ भी लिखेंगे, बस रिटर्न करा देंगे इसको, रिडायरेक्ट टू एक्शन, अगेन रिडायरेक्ट टू एक्शन, दोबारा भेज दो उसको कहाँ पे, इंडेक्स व्यू भेज दो, जो कि होगा होम कंट्रोलर का मतलब, ठीक है। कुकी अगर सेट नहीं है तो डायरेक्ट आप कहाँ पे आ जाओ, वापस होम कंट्रोलर पे आ जाओ। और अब चलते हैं इसके एक्चुअल व्यू की तरफ, क्योंकि हमने यूजर नेम सेट करा दिया है मैसेज के व्यू बैक के अंदर, तो इसको डिस्प्ले भी तो कर दें। तो इसके लिए चलते हैं इसके व्यू के ऊपर, गो टू व्यू, एम्प्टी व्यू पड़ा हुआ बिल्कुल, तो यहाँ पे आके लिख देंगे वेलकम, ताकि हमें थोड़ा सा एक लुक एंड फील थोड़ा बेटर मिल रहा हो कि वेलकम के बाद हमारा नाम लिखा हुआ आ रहा हो, जो भी हमने कुकी में सेट किया, यानी कि एक ही नाम हमारा कुकी में भी जा रहा होगा, वही नाम हमारा डैशबोर्ड पे भी आकर डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है। सेव करते हैं और करते हैं इस प्रोग्राम को पूरे एग्जीक्यूट, और ट्राई करते हैं क्या हमारे पास चीजें सही तरीके से काम कर रही है नहीं। अच्छा, तो इसको ट्राई करते हैं हम, यहाँ पे नॉर्मल कोई भी हम डेटा ऐड करते हैं, और उसके बाद जैसे हम सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो बैकएंड पे दो काम होंगे, एक कुकीज हमारे पास क्रिएट होगी, और दूसरा काम ये होगा, हम वेलकम के व्यू पे जाएंगे, बेसिकली डैशबोर्ड पे जाएंगे, वहाँ पे हमारा नाम लिखा हुआ होगा, एज यू कैन सी नेम लिखा हुआ है, और उसका मतलब ये कि बैकएंड पे कुकी भी हमारी स्टोर हो चुकी है। क्योंकि इनको व्यू करने के लिए आप चाहें ब्राउजर की सेटिंग पे, और क्योंकि आपको मिलेगी कहाँ पे, और बॉटम पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा कुकीज एंड साइड डेटा, इस पर आप क्लिक करें, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सी ऑल कुकीज एंड साइड डेटा पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट कुकीज जो भी आप ब्राउजिंग करते हुए आ रहे होंगे, कुकीज ऑलरेडी सेव होंगी। आप यहाँ पे सर्च करें सिंपल लोकल होस्ट, लोकल होस्ट पे आप जैसे जाएंगे, मैंने पूरा लिखा भी नहीं, ऑटोमेटिक आ गया, तो इसमें लिखा हुआ है 1 कुकी यहाँ पे स्टोर हुई भी है। इसको एक्सपेंड करें आप, तो बता रहे हैं आपके सामने यूजर नेम की कुकी बनी हुई है। इस कुकी को आप एक्सपेंड करेंगे तो आपके सामने कुकी का नाम, यूजर नेम,
कंटेंट यानी कि जो हमने एडमिन ने अपनी फील्ड में डाटा ऐड किया था ना, एडमिन तो उसका नाम था, जो भी यूजर ने फील्ड में डाटा ऐड किया तो वो आ रहा है। अगर तो एक ही फील्ड है लेकिन समटाइम पासवर्ड भी होगा इसके अंदर, तो पासवर्ड भी इस तरीके से शो हो रहा होगा आपका, और ईमेल और डिफरेंट चीजें शो हो रही होंगी। डोमेन हमारा कहाँ पे काम कर रहे हैं, लोकल उस पर काम कर रहे हैं। पाथ हमारा जो है वो स्लैश का मतलब होता है रूट है हमारा, ठीक है। बाकी चीजें यहाँ पे देखें, क्रिएटेड बाय यानी कि कब क्रिएट करी है, हमारे पास डेट टाइम मेंशन है जब हमने क्रिएट करी कुकी, ठीक है। ये बाकायदा चीजों को लेट कर रहा होता है, चीजों को मैनेज कब आपने कुकी को क्रिएट किया है। और एक्सपायरीज के आगे क्या लिखा हुआ है, व्हेन द ब्राउजर सेशन इज एंड, यानी कि जैसे ही आप इस ब्राउजर को करेंगे बंद, सेशन जैसे हमारा होगा बंद, वैसे ही हमारी कुकी क्या हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा और एडवांस करना है कि ये इस तरीके से बंद ना हो, तो इसके लिए थोड़ी सी कोडिंग और है, थोड़ी सी लॉजिक आप वो इंप्लीमेंट कर सकते हो। उसके लिए अगेन चलते हैं हम अपने स्टूडियो की तरफ, और यहाँ पे जहाँ पे कुकीज हमने सेट करी थी ना, यहाँ पे एक लाइन ऑफ कोड और होता है, वो भी हम मेंशन कर दें, तो उससे थोड़ा सा हमारे पास कुकीज जो है ना बेटर अंदाज में क्रिएट हो रही होंगी। यानी अगर आप चाहते हैं कस्टम टाइम देना, भी तो लिखा होता है ना वहाँ पे कि जैसे ब्राउजर का सेशन बंद होगा कुकीज हमारी खत्म हो जाएगी, लेकिन आप चाहते हैं कस्टम टाइम को ऐड करना, तो उसके लिए आप क्या करें, कुकीज का मेथड होता है कुकीज डॉट एक्सपायरीज का। अच्छा एक सेकेंड, कुकी ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना बेटा, ये कैपिटल सी के साथ इसको पिक करना है आपको, तो कुकी डॉट एक्सपायर्स, और यहाँ पे आप आएंगे इक्वल टू डेट पिक करें, जो कि डॉट नेट की डेट निकालने का तरीका है, डेट डॉट नाउ डॉट एड टू डेज, इस तरीके से। अब एड डेट का जो फंक्शन है, यहाँ पे आप जितने भी डे आप ऐड करेंगे, फॉर सपोज 10 ऐड कर दी, तो मतलब ये 10 दिन बाद कुकी आपकी एक्सपायर होगी, सिंपल है, ठीक है। तो ये नॉर्मली होता भी है, फेसबुक वगैरह पे लोगों ने सेट किया होता है कि 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद अगर आपका सेशन जो है ना, आपने इवन फेसबुक के ऊपर आए हो और फेसबुक के ऊपर आने के बाद आप इनएक्टिव हो गए, कुछ कर नहीं रहे हो, तो कुछ टाइम बाद 1 2 4 घंटे बाद जो ना कुकीज ऑटोमेटिक आपकी डिस्ट्रॉय होती है और ऑटोमेटिकली आप लॉग आउट हो जाते हो। तो ऑटोमेटिक लॉग आउट का फीचर होता है ना, इवन आप लोगों ने देखा भी होगा, आप जीमेल पे फेसबुक के ऊपर लिखा हुआ आता है लॉग आउट फ्रॉम अदर डिवाइसेस, कि इस पे तो लॉगिन रहे, बाकी जितने भी डिवाइसेस हमारे उन सबसे लॉग आउट हो जाओ। तो होता क्या है, जैसे आप उस फीचर पे क्लिक करते हो, उस डिवाइसेस की जो भी कुकीज होती है ना वो डिलीट हो जाती है। तो जैसे ही कुकी डिलीट होगी आपकी, आपने जो लॉगिन किया हुआ ना, लॉगिन का फीचर से आप वापस आ जाओगे, उससे महरूम हो जाओगे, आप दोबारा लॉगिन के ऊपर आ जाओगे, ठीक है। तो ये थोड़ा एक फीचर हमने ऐड कर दिया। अब इसको मैं करता हूँ फिलहाल के लिए 2 डेज का, और चेक करते हैं क्या कुकीज के अंदर डेट मेंशन होकर आ रही है हमारी, कि कुकी हमारी कब एक्सपायर होगी। तो उसके लिए चलते हैं अगेन ब्राउजर की तरफ। अभी तो पुरानी कुकी एक्सपायर हो चुकी होगी क्योंकि मैंने ब्राउजर का सेशन बंद कर दिया, लेकिन अब जो कुकी बनेगी मेरी, तो वो डेट के साथ मेंशन होकर बनेगी। अगेन मैं एडमिन के नाम से कुकी क्रिएट कर रहा हूँ, सबमिट किया मैंने, कुकी मेरी हो गई क्रिएट, और चेक कर लेते हैं उसको। और सर बॉटम स्क्रॉल करते हैं, नीचे आते हैं, सर्च करते हैं लोकल होस्ट, एंटर किया, यूजरनेम पे कुकी आ गई, और यहाँ पे एक्सपायरी पे हमें फोकस करना है। एज यू कैन सी हमारे पास 6 अप्रैल को कुकी क्रिएट हुई थी, और 2 दिन बाद 8 अप्रैल को कुकी हमारी एक्सपायर हो जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा इसको आप डायरेक्टली एक्सपायर भी कर सकते हैं, यहाँ से ना क्लियर का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप क्लियर पे क्लिक करेंगे यहाँ से, तो ये कुकी देखो यहीं की रिमूव हो गई है, ठीक है। अब अगर आपके एप्लीकेशन में कोई भी कुकी डिपेंडेंट काम होंगे तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे, जैसे कि अभी तो हमने फीचर ऐड नहीं किया, लेकिन अगर मैं फीचर ऐड करता लॉग आउट का, तो इमीडिएटली लॉग आउट हो जाता है, तो कुकी मेरे पास क्या हो गई है, रिमूव हो चुकी है। एक बात की दूसरी चीज ये होती है कि अगर आप डायरेक्ट फॉर सपोज डैशबोर्ड पे आए आप, ठीक है, और अब कुकी दिखा दूं मैं आपको, रिफ्रेश किया मैंने, लोकल उसके देखो कोई भी कुकी नहीं आ रही, कुकी में रिमूव कर चुका हूँ, ठीक है। अब आपको पता है दोबारा मैं लॉगिन करूंगा, दोबारा कुकी जनरेट करूंगा, कुकी जनरेट हो जाएगी मेरे पास। लेकिन अगर मैं आता हूँ विदाउट जनरेटिंग द कुकी, मैं डायरेक्ट एक्सेस करता हूँ डैशबोर्ड को अपने, तो देखो डैशबोर्ड को भी मैं एक्सेस यहाँ पे नहीं कर पा रहा, दोबारा डायरेक्ट कहाँ पे हो रहा हूँ, इंडेक्स पे हो रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे हमने लॉजिक लगाई हुई थी कि हमारी कुकी खाली ना हो, अगर खाली नहीं तभी तो हम एक्सेस करें डैशबोर्ड को, अदरवाइज हम कहाँ पे आ जाए, दोबारा मूव हो जाए इंडेक्स की तरफ। तो ये था हमारे पास कुकीज के हवाले से कि कुकीज हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं और डॉट नेट के एप्लीकेशन वगैरह किस तरीके से यूज कर रहे होते हैं। सिंपल से एग्जाम्पल है, इसको आप मजीद एडवांस कर सकते हो, इसमें पासवर्ड इन्फॉर्मेशन डिफरेंट जो होती है यूजर की, वो भी स्टोर कर सकते हो। और इसको आप, मैंने बताया कि हैकिंग वगैरह में हम इसको देख रहे होते हैं कि अगर आपने किस तरीके से कुकी को ग्रैब कर लिया, तो वो आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो कोशिश किया करें कुकीज वगैरह जो है ना, मतलब अगर आप बना रहे हो तो सिक्योरिटी को उसको मतलब मद्देनजर रखते हुए बनाओ, सिक्योर करो कुकीज को, ये नहीं कि आप कुकीज को डायरेक्टली मतलब बिल्कुल हर चीज के लिए कुकी बना के छोड़ देते हो, इनक्रिप्ट कर दें उसको। तो ये एक अच्छे प्रैक्टिस में आता है कि आपकी एप्लीकेशन सिक्योर होगी। तो इट्स ऑल अबाउट कुकी एंड लेक्चर, सी यू नेक्स्ट टाइम।